बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा मतलब में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे दुनिया में रसदार फलों में सबसे ज़्यादा मिकदार में पैदा होने वाला रसदार फल, जिसका रसदार फलों में से तीसरा नंबर है लीमू। इसके बारे में, इसके फ़वाइद से सभी वाकिफ़ हैं, ज़माने कदीम से ये हमारे इस्तेमाल में है। हमने आज आपको तरीका बताना है इसके रस को महफूज करने का, बिल्कुल आसान और कुदरती तरीका। और मैं ये दावे से कहता हूँ कि आज से पहले ये तरीका आपको किसी ने नहीं बताया होगा। बहुत ही आसान तरीका है, दूसरे सारे तरीके एक तरफ। ये बहुत ही आसान है, आप में कोई चीज़ आपको बाज़ार से लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आयल आपने ले लेना, जो हमें चीज़ें दरकार हैं ये आप मुलाज़ा कर सकते हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने ये आयल ड्रापर में डाल लिया पहले से। रोगन ज़ैतून आपने ये ड्रापर में डाल के रखना। ये लीमू को धो लिया हमने, बिल्कुल धो के खुश्क कर लिया। ये धो के बिल्कुल खुश्क कर लिया। जो भी ये छुरी भी धो के साफ़ करके खुश्क की हुई है, पानी का एक कतरा भी ना हो। इसको हम काट रहे हैं। जिस बर्तन में आपने काट के लीमू का रस निचोड़ के निकालना है वो भी खुश्क होना चाहिए, बिल्कुल पानी का एक कतरा भी इसमें ना हो, ये ख्याल रहे। आप वीडियो पूरी देखें नाजरीन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरा मतलब कि चैनल पे नए आने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस तरीके से आपने रस निकाल लेना है। और वीडियो पूरी देखें। मैं आपको फिर याद करवाता हूँ कि ये तरीका जो आज आप देख रहे हैं, ये आज से पहले आपने नहीं सुना होगा। आप ये देख रहे हैं, रस आपने निकाल लेना। इसका पल्प नहीं अंदर जाना चाहिए, यानी कि लीमू का गूदा जो है या बीज वगैरह ये नहीं जाना चाहिए। ये जो पल्प होता है ये आप देख रहे हैं ना, ये अंदर नहीं जाना चाहिए। इस तरीके से आप रस निकाल लें। ये रस आपने निकाल लिया। जो भी मिकदार आपको ज़रूरत है रस की, मनों के इस एक लीमू के रस से लेकर मनों और टनों के हिसाब से आप इसको महफूज कर सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीका है, कुदरती तरीका है, बिल्कुल गारंटी शुदा तरीका है। सीज़न में आप वाफिर मिकदार में लीमू लेके आप रस को बड़ी आसानी के साथ महफूज करके रख सकते हैं। सीज़न में इस्तेमाल के लिए आप इस तरीके से आप रस महफूज शुदा रस को आप इस्तेमाल करें। या आपने निचोड़ लेने हैं, सारे लीमू आप निचोड़ लें, मशीन से निचोड़ लें या हम तो हाथ से निचोड़ रहे हैं आपको दिखाने के लिए। तो ये तरीका बहुत ही मुफीद और मौसर है। ये बीज वगैरह आप ये देख रहे हैं, बीज इसमें नहीं जाने चाहिए, गूदा नहीं जाना चाहिए। इस तरीके से आप रस निकाल लें। जितना रस आपने महफूज करना है, सर्दियों में लीमू ख़ासी मिकदार में वाफिर होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत अर्ज़ा और सस्ते होते हैं। आप इनको लेके उस वक्त रस निकाल के उसको कपड़े से छान के आप महफूज कर लें। ये बोतल हमने प्लास्टिक की ली है आपको दिखाने के लिए। आप शीशे या कांच की बोतल लें, खुले मुँह वाली हो या तंग मुँह वाली, जो भी आपकी मर्ज़ी है। इस तरीके से या आपने आधी भरनी है, थोड़ा सा ऊपर से खाली हो, कोशिश करें। इस तरीके से आपने रस को छान के इसमें डालना है बर्तन में, जिसमें आपने इसको स्टोर करना है, महफूज करना है। छाना हुआ रस छन्नी से छान लेना है। ये देखें नीचे बैठ गया पल्प, ये हमने इसमें नहीं डाला, इसको आपने छान के डालना है। ये आप देख लें, ये रस इसमें बोतल में हम भर रहे हैं। आप वीडियो पूरी देखें। ये बहुत ही हैरत अंगेज़ तरीका लीमू के रस को महफूज करने का, बिल्कुल ताज़ा रहेगा, इसकी ताज़गी हमेशा के लिए बरकरार। ये आप देख रहे हैं पल्प इसका इसमें बर्तन में रह गया है, ये हमने उसमें नहीं जाने दिया। आप अगर ज़्यादा मिकदार में ज़ाहिर है कि आपने स्टोर करना है, ये तो हम आपको दिखाने के लिए एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो आपने छान के इसको भरना है। यहाँ तक भर लें, ऊपर तक भर लें, मर्ज़ी है आपकी। ये इसकी ये देख लें आप तरीका। ये हमने ज़ैतून का आयल ड्रापर में डाल लिया है। अब करना ये है, तरीके को गौर से आप देखें, अच्छी तरह मुलाहिज़ा करें। इसमें अगर बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही हैरत अंगेज़ तरीका है।
ये रोगन ज़ैतून को हमने पहले से ड्रापर में डाल लिया। ये रोगन ज़ैतून की बोतल आप देख रहे हैं, इससे हमने, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप रोगन ज़ैतून लें, ये ड्रापर में डाल लें। आप तिलों का तेल भी ले सकते हैं, वो भी सस्ता आसान है। इस तरीके से आपने उस रस वाली जार या बोतल में जिसमें आपने रस डाला है, ड्रापर से आपने कतरे डालने हैं, इतने कतरे डालने हैं। ये देखें आप, चंद कतरों के हिसाब से आप डालते रहें। ये देखें, ये इस बात का ख्याल रखना है, ये टेक्निक है, सिर्फ़ इस बात पर आप ख्याल रखें। ये अच्छे से आप इसको नोट कर लें। वीडियो को आपने एंड तक देखना है। आप को ये बहुत ही काम का और बहुत ही ज़बरदस्त हैरत अंगेज़ ये एक्सपीरियंस हम आपके सामने कर रहे हैं। मैं आपको फिर कहता हूँ कि ये तरीका आपने कभी सुना और देखा नहीं होगा। ये आप देख रहे हैं नाज़रीन, बोतल के ऊपर आयल की एक तह जम गई है। इतने कतरे आपने आयल के डालने हैं कि ऊपर एक आयल की तह बन जाए, रस के ऊपर एक तह लगानी है। याद रखें, ज़्यादा आयल नहीं डालना। अगर आयल ज़्यादा डालेंगे तो वो नीचे चला जाएगा, इससे आपका रस ख़राब हो जाएगा। ये देख रहे हैं आप, नीचे रस है, ऊपर आयल की तह बिल्कुल वाज़े नज़र आ रही है आपको। ठीक है, इस तरीके से आपने ये करना है। ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से आपने तह लगा के उस महफूज करने वाले जार या शीशे की बोतल में, जिसमें आपने जितना चाहे, एक ड्रम आप करें, मनों के हिसाब से करें, टनों के हिसाब से करें, जितना मर्ज़ी आप रस लें, जो भी आपको चाहिए अपनी ज़रूरत के मुताबिक, इस तरीके से रस उसमें डाल के ऊपर आपने आयल की तह लगा देनी है। ज़्यादा आयल बिल्कुल नहीं डालना। इस तरीके से आयल की तह लगा के बोतल को ढक्कन लगा के आप रख दें। जब भी आपको ज़रूरत हो, आप रस निकाल के चम्मच के साथ आप इस्तेमाल करें। दोबारा नेक्स्ट टाइम इसी तरीके से आप, अगर आयल की तह ख़राब हो गई है तो उसको आप जो है आप थोड़ा डालेंगे, ये याद रखें। ये देखें, नीचे रस है, ऊपर आयल की तह लगी है। तो इजाज़त चाहेंगे नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम।